स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम NMMS परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए शैक्षिक योग्यता परीक्षण के अभ्यास का तीसरा अभ्यास करने जा रहे हैं। आज हम गणित और सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों ने इस परीक्षा हेतु आवेदन कर दिया होगा। यदि कोई विद्यार्थी अभी तक इसका आवेदन नहीं कर पाया है तो वो शीघ्र ही इस हेतु आवेदन करते हुए चलते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है गणित विषय का, 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? दोबारा सुनिए, 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपके ऑप्शन है A 2, ऑप्शन B है 3, ऑप्शन C है 4 और ऑप्शन D है 5। दूसरा प्रश्न है, 37,317 में आए 2 7 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है? इस संख्या में जो 7 आए हैं 2 बार, उनके स्थानीय मानों में जो अंतर है वो हमें बताना है। ऑप्शन A 7,300, ऑप्शन B 6,993, ऑप्शन C 307 और ऑप्शन D 30। अगला प्रश्न है तीसरा, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है? 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है? ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 2, ऑप्शन D 4। प्रश्न नंबर 4, आयत के परिमाप का सूत्र है। पहला ऑप्शन है लंबाई प्लस चौड़ाई, दूसरा ऑप्शन है लंबाई गुणा चौड़ाई, तीसरा ऑप्शन है 2 गुणा ब्रैकेट में है लंबाई प्लस चौड़ाई और ऑप्शन डी है 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। पांचवा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। हमें बताना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करें और वीडियो के अंत में हम इन प्रश्नों का मिलान करेंगे। दूसरा विषय है आज का सामाजिक विज्ञान, जिसका पहला प्रश्न है, खरवा किस जिले में है? खरवा एक स्थान का नाम है। हमें यह बताना है कि यह किस जिले में है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है टोंक। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? विद्यार्थियों, हमें यह बताना है कि राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो क्या है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसके बाद का जो प्रश्न है, मीराबाई के पिता का नाम है। विद्यार्थियों, भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में ये प्रश्न है, हमें उनके पिताजी का नाम बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है रतन सिंह राठौड़, ऑप्शन बी महाराणा विक्रम सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह और ऑप्शन डी भोजराज। चौथा जो प्रश्न है, गिरिसुमेल का युद्ध कब हुआ? हमें यह बताना है कि गिरिसुमेल का जो युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था। पहला ऑप्शन है 1540 में, दूसरा ऑप्शन है 1544 में, ऑप्शन सी है 1548 में और ऑप्शन डी है 1550 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा भी एक जगह का नाम है और हमें यह बताना है कि ये किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ और ऑप्शन डी बीकानेर। विद्यार्थियों, आपने ये सभी प्रश्न ध्यान से सुने होंगे और इनके
जो आंसर है वो भी आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब चलते हैं इन प्रश्नों के हल के बारे में, जानते हैं पहले प्रश्न का हल। पहला प्रश्न था गणित विषय का, 1 से 7 तक की अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और 1 से 7 तक में 2, 3, 5 और 7 ये 4 संख्याएं आती है। दूसरा प्रश्न, 37,317 में जो 2 बार 7 आया था उनके स्थानीय मानों का अंतर बताना था। तो हम देख रहे हैं कि जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे चलते हैं तो एक बार तो 7 है 1000 पे मतलब 7,000, और दूसरी बार 7 है इकाई पर मतलब 7 हो के 7 इकाई। तो 7,000 में से हम 7 माइनस कर देंगे और अपना उत्तर आ जाएगा 6,993, ऑप्शन बी। तीसरे प्रश्न में 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताना था हमें, और हम जानते हैं कि विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी संख्याएं होती हैं। तो 2 लगातार संख्याओं का बताना था, जैसे 1 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के लगातार में आएगी 7, 7 के क्रम में आएगी लगातार 9। तो इनका अंतर होगा 2। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 2 2 का अंतर है, तो ऑप्शन सी अपना सही जवाब है। और विद्यार्थियों, आयत के परिमाप के सूत्र के बारे में आप भली भांति परिचित है, सभी जानते हैं कि आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा करने पर हमें आयत का परिमाप आता है। परिमाप इसकी चारों भुजाओं का योग है। पांचवें प्रश्न में था समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। विद्यार्थियों, जब हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, इसके संबंधित वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। त्रिभुजों के प्रकार के बारे में वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप देखिए। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं समान होती है, और जब प्रत्येक भुजा समान है तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें भुजाएं ए बी बराबर है बी सी बराबर सी ए, तो कोण ए बराबर कोण बी और कोण सी, मतलब तीनों कोण भी बराबर है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में जब हम 3 से भाग करेंगे तो आंसर आता है 60 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके बाद का जो प्रश्न है सामाजिक विज्ञान विषय का है, और पहले प्रश्न का आंसर है अजमेर। खरवा जगह जो है वो अजमेर जिले में स्थित है। दूसरे प्रश्न में राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो बास्केटबॉल है। फिर था मीराबाई के पिताजी का नाम। तो हम ये जानते हैं कि मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़, ऑप्शन ए अपना सही जवाब है। मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। चौथे प्रश्न में गिरि सुमेल के युद्ध के बारे में पूछा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच। इसके बाद का जो प्रश्न था पांचवा और अंतिम प्रश्न आज का, कालीबंगा किस जिले में स्थित है। तो विद्यार्थियों, कालीबंगा एक पुरातत्व स्थल है जहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, और यह जगह हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में है। पीलीबंगा तहसील के जो पीलीबंगा शहर है उसके बिल्कुल नज़दीक ही ये जगह कालीबंगा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस परीक्षा से संबंधित पिछले वीडियो में हमने आपसे 4 प्रश्न पूछे थे, और इन प्रश्नों का सही जवाब एक विद्यार्थी है सुमित पंवार, उसने इसके चारों जवाब जो है वो बिल्कुल सही दिए हैं। तो यह विद्यार्थी बधाई के पात्र है। आप भी अगर इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप उन प्रश्नों के बारे में जानें, और इस चैनल पर आपको
और भी ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती हैं उनको भी आप देखें। और इस परीक्षा से संबंधित हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, उन्हें आप देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेवें। साथ ही बेल जो आइकन है उसको भी प्रेस कर देवें, ताकि जो नया वीडियो है आपको आते ही उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर स्क्रीन पे आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी में जितना भी आपको सहयोग इस वीडियो से मिल पाए उसे लें। परीक्षा की तैयारी लगातार जारी रखें, क्योंकि यह जो छात्रवृत्ति है वो लगातार आपको कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार मिलती रहेगी 4 सालों तक, और वो आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप अच्छी तरह से उसकी तैयारी कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।